अगर आप एक परफेक्ट शेड्यूल बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कर पाएँ, तो सबसे पहला काम आपको शेड्यूल बनाने के भी पहले करना होगा, वो ये है कि आपको हर 1 घंटे का अपना नोट करना होगा कि रोज़ दिन भर में हर 1 घंटे आप कर क्या रहे हैं। मतलब अगर दिन भर में 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सोते हो, तो 16 घंटे जो बचे हुए हैं, उनका हर 1 घंटे का आपको हिसाब लिखना होगा कि दिन भर में बेसिकली आप टाइम अपना स्पेंड कहाँ कर रहे हो। तभी आप उस डेटा को यूज़ करके एक परफेक्ट शेड्यूल अपना बना पाओगे। तो से फॉर एग्जांपल आज से आप नोट करना शुरू करते हैं और अगले 1 हफ्ते तक आप नोट करते हैं रोज़ के दिन के पर आवर आप कर क्या क्या रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा डाटा होगा जिसको एनालाइज करके पहली बात तो आप ये समझ पाओगे कि दिन भर में सबसे ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद कहाँ कर रहे हो, कहाँ आपका टाइम है जो सबसे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, किन चीज़ों पे जो नॉन एफिशिएंट चीज़ें हैं उसमें आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सेकंड चीज़, आपको ये समझ में आ पाएगा कि किस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा आपका पढ़ने में मन लगता है, दिन का कौन सा टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली अपना काम कर पाते हो, कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ने में सबसे ज़्यादा मन लगता है, किस सब्जेक्ट को आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो, किस सब्जेक्ट को आप टाइम कम दे रहे हो, क्या चीज़ है जो इंप्रूव की जानी है। इंप्रूव तभी कर पाओगे आप अपने आप को जब आपके पास एक रिटन डेटा होगा जिसको आप एनालाइज कर पाओ कि मैं इस टाइम पे ये चीज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं इस तरह से नहीं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। और जब आपके पास रिटन डेटा होगा और आपके पास कई दिनों का डेटा होगा, तब आप अपना पैटर्न भी देख पाओगे कि किस तरह से इन चीज़ों को मॉडिफाई करके आप अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि दिन भर के किस टाइम में आपकी बॉडी में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, कब कम होती है, कब आपको रेस्ट ले लेना चाहिए, कब आपका पढ़ने में मन ज़्यादा लगता है, कौन सा टाइम दिन भर का आपका सबसे एफिशिएंट है। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, जिस समय आपका बॉडी में एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जिस समय आपका पढ़ने में मन सबसे ज़्यादा लगता है और जिस समय आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, उस टाइम पर ही हमको सबसे टफ चीज़ें करनी है, क्योंकि यही हमको सिलेक्शन करवाएगा। क्योंकि हम टफ चीज़ें तब करें और इंपॉर्टेंट चीज़ें तब करें जब हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो हम दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी हमको। तो ये जो डेटा है जब आप यूज़ करोगे और इसको यूज़ करके आप शेड्यूल बनाओगे, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जब भी आप शेड्यूल बनाएं तो अगले दिन का शेड्यूल एक रात पहले कम से कम बनना चाहिए। एक रात पहले आपका शेड्यूल आपके हाथ में हो और सोने के पहले कम से कम आप 5-6 बार उस शेड्यूल को प्रॉपरली देख करके और याद करके सोओगे, ताकि आपको पता हो कि अगले दिन एग्जैक्टली किस टाइम पर कब आपको क्या करना है, कितनी आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आप उस चीज़ को फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओ। आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो कि आपको कल क्या क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। जब आप सुबह सो करके उठें, एक बार शेड्यूल पर फिर से नज़र मारिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करिए। अब देखिए शेड्यूल में करना क्या है, जिस टाइम पर आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे ज़्यादा मन लगता है, जो आपको पता होगा, उस सब्जेक्ट को उस टाइम पे ही करिए। जो भी चैप्टर्स आप करने वाले हैं आज के दिन, जो भी शेड्यूल आपने डिसाइड किया है, अपना जो जो टॉपिक्स आपने डिसाइड किए कि ये आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो उसमें से ये देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है आपके नीट परस्पेक्टिव से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एंड मेक श्योर कि भले ही अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाएं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने डिसाइड किए हैं नीट के एग्जाम के हिसाब से, वो रोज़ के रोज़ पूरे होते जाएं, ताकि बैकलॉग बचे तो बचे अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसी भी हालत में आपके छूट ना जाए। तो इस तरह से आप ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। जब आप शेड्यूल बनाओगे तो अगली बात ये ध्यान रखना कि अगर आपने दिन में 12 घंटे आपको लगता है कि आप पढ़ाई करोगे, तो शेड्यूल आप 10 घंटे का ही बनाओगे, 2 घंटे आप छोड़ के रखोगे फॉर रैंडम थिंग्स। ताकि अगर मान लीजिए कोई अर्जेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ ऐसा बीच में काम आ जाता है जो जिस कारण से आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए आप किसी दिन ज़्यादा सो लेते हैं, या मान लीजिए घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, या ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे थे लेकिन आपका टाइमली चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, तो 2 घंटे का, अगर आप 12 घंटे का शेड्यूल बना रहे हैं तो 10 का ही बनाइए। 2 घंटे का टाइम अपने पास स्पेस, इतना मार्जिन छोड़ के रखिए कि कुछ चीज़ ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो आप एटलीस्ट आपके पास इस एक्स्ट्रा टाइम हो, ताकि आप उस दिन का शेड्यूल कवर कर पाएँ, पूरा कर पाएँ। और अगर मान लीजिए आपका टाइमली सब कुछ हो जाता है और आपके पास टाइम बच जाता है, तो उस टाइम को तो आप किसी भी चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वो तो आप एट द स्पॉट आप डिसाइड कर सकते हैं बाद में, लेकिन रोज़ एक थोड़ा सा मार्जिन हमको एक स्पेस ले करके चलना है, इतना छोड़ के चलना है अपने पास टाइम कि अगर हमारा शेड्यूल एग्जैक्टली फॉलो ना भी हो पाए तो भी हमारे पास कुछ मार्जिन रहे चीज़ों को कवर करने का। तो इस तरह से जब आप करते जाओगे और आप अपना रोज़ ये नोट करते जाओगे शेड्यूल फॉलो करते करते भी कि आप किस दिन हर घंटे आप क्या कर रहे हो, और रोज़ रात को जब उस डेटा को एनालाइज करोगे तो आपको ये भी पता होगा कि आपको दिन भर में रेस्ट की ज़रूरत कब पड़ती है, कब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो। और रोज़ रात को सोने के पहले आप इस चीज़ को एनालाइज करो। धीरे धीरे करके आपका शेड्यूल अपने आप प्रॉपर इंप्रूव होता जाएगा, आपका टाइम टेबल और इंप्रूव होता जाएगा। एंड इस तरह से आप एफिशिएंटली अपने टाइम को यूज़ कर पाओगे एंड यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। एक चीज़ और याद रखना, 2 से 5 आपका एग्जाम होना है, इस टाइम पर आपको सोने की आदत नहीं डालनी है दिन में। इस टाइम को आपको पढ़ाई करने की ही आदत डालनी है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको यही चीज़ काम में आएगी।